हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये एक न्यू वांगशन फैन फिक्शन है, हिज नोटी स्टूडेंट। ये उसका पार्ट 1 है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसमें वीइंग एक 19 साल का स्टूडेंट है और वांगशी एक 28 साल का टीचर है। वीइंग अपने मदर एंड फादर के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। वीइंग की मदर बोलती है, आराम से वीइंग। वीइंग बोलता है, मम्मी मैं लेट हो जाऊँगा। उसके फादर बोलते हैं, अगर थोड़ी सी जल्दी उठ जाओगी ना तो बहुत मेहरबानी होगी तुम्हारी। वीइंग पार्क बनाता है। इसके बाद वीइंग के फादर बोलते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करना। वीइंग बोलता है, फादर। वीइंग की मदर बोलती हैं, आप भी ना। आराम से ब्रेकफास्ट भी नहीं करने देती। वीइंग के फादर बोलते हैं, मैं बस याद दिला रहा हूँ। इसके बाद वीइंग के फादर बोलते हैं, और तुम्हें याद है ना कि हमने तुम्हारी शादी तय कर रखी है। इस पर वीइंग कुछ भी नहीं बोलता, अपनी आंखें घुमाता है और मन में सोच रहा होता है, सीरियसली ये सब है क्या? आज के टाइम में कौन अरेंज मैरिज करता है? लेकिन मेरे फादर भी ना। और वीइंग को खुद समझ नहीं आता उसने क्यों हाँ कर रखी है। शायद इसलिए कि अभी उसकी लाइफ में कोई और है नहीं। वांगजी और वीइंग के फादर ने इनकी शादी तय कर रखी है और वीइंग और वांगशी ने एक दूसरे का फेस भी नहीं देखा। वीइंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वांगजी ज़रूर कोई अजीब सा दिखने वाला इंसान होगा। वैसे भी इन दोनों में एज गैप तो है। वीइंग सोचता है, सीरियसली वो अंकल कैसा दिखता होगा। इसके बाद वीइंग जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकलता है। वह दौड़ रहा होता है और एक पर्सन से टकरा जाता है। वीइंग कुछ बोलने ही वाला होता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता या तुम देखकर नहीं चल सकती? तभी वह पर्सन सॉरी बोलता है। यह आवाज़ सुनते ही वीइंग उस पर्सन की तरफ देखता है और जैसे ही देखता है वैसे ही स्टन रह जाता है। उस पर्सन ने मास्क पहन रखा था, लेकिन वीइंग उसकी आंखें देख रहा था। एक पल के लिए वीइंग को लगता है कि इसकी आंखों से ज़्यादा खूबसूरत शायद कुछ भी नहीं है। वीइंग बस उन्हीं आंखों में ध्यान से देख रहा था और उन्हीं आंखों के बारे में सोचने लगता है। वह सोचता है, शायद एक आंख का कलर थोड़ा सा लाइट है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वह पर्सन वीइंग की अटेंशन अपनी तरफ करता है। वीइंग अपने सर को हिलाता है। इसके बाद वह पर्सन बोलता है, सॉरी। वीइंग बोलता है, कोई बात नहीं, और वहाँ से आगे निकल जाता है। वीइंग जाते हुए सोच रहा था कि मुझे हो क्या गया था एकदम से, और मेरे दिमाग में आ क्या रहा था। वह अपने दिल पर हाथ रखता है। सीरियसली कभी कभी कुछ भी हो जाता है। वह पर्सन और कोई नहीं बल्कि वांगशी होता है, और वांगशी देख रहा था कि आखिर वीइंग उसे कैसे देख रहा है, और उसे खुद भी पता नहीं चलता कि आखिर उसके देखने से उसे इतना अजीब क्यों फील हो रहा है। इसके बाद हम लोग वीइंग को कॉलेज में देखते हैं। वीइंग शुयांग के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाओ शिनचैन दिखाई देता है। इस पर शुयांग बिल्कुल शांत हो जाता है। वीइंग शुयांग को नोटिस कर रहा था। वीइंग बोलता है, सीरियसली इतनी सी जिंदगी है और अगर इसी में बिता दोगे ना, केवल अपनी क्रश को देखने में, तो हाय फिर क्या होगा? शुयांग बोलता है, सीरियसली वीइंग तुम क्या चाहती हो मैं उसके सामने जाऊँ और सीधा अपने प्यार का इजहार कर दूँ, चाहे इसके बाद कुछ भी हो? वीइंग बोलता है, हाँ। शुयांग बोलता है, ऐसे कौन करता है? वीइंग बोलता है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? शुयांग बोलता है, सीरियसली? वीइंग बोलता है, रियली? उसके बाद वीइंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वीइंग वहाँ से शाओ शिनचैन को बुलाता है। शुयांग वीइंग को देख रहा था कि आखिर इसके दिमाग में क्या चल रहा है। वीइंग शाओ शिनचैन से बोलता है, शिनचैन तुम्हें एक बात बताऊँ? और वह शुयांग की तरफ इशारा करता है, मेरा फ्रेंड तुम्हें पसंद करता है। ये सुनते ही शाओ शिनचैन के चिक्स रेड हो जाते हैं और शुयांग को झटका लगता है। और शुयांग जैसे ही खुद को संभालता है, वो देखता है कि वीइंग भागने लगा है और शुयांग वीइंग के पीछे भागने लगता है। वीइंग वीइंग आगे आगे भाग रहा था और शुयांग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भाग रहा था। जिस टाइम पे ये लोग भाग रहे थे, तभी वीइंग एक पर्सन से टकरा जाता है। वीइंग सोचता है, आज हो क्या रहा है? तभी शुयांग वीइंग को पकड़ लेता है।
शुयंग बोलता है तुम तो। विंग पार्क बनाता है, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा था। शुयंग बोलता है ऐसे कौन करता है। विंग बोलता है तुम्हें तो सदियां लग जाएंगी वरना। शुयंग बोलता है तुम्हारी बारी पर देखूंगा कि आखिर तुम क्या करोगे। और विंग को गुस्से में देखने लगता है। वह पर्सन इन दोनों के अटेंशन को अपनी तरफ करता है। वे दोनों से देखते हैं। विंग उस पर्सन को ध्यान से देख रहा था, स्पेशली उसकी आंखों को। वह पर्सन जैसे ही ध्यान से विंग का चेहरा देखता है, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि और कोई नहीं बल्कि वांगशी ही था। इसके बाद विंग भी वांगशी को पहचान लेता है कि आखिर ये तो वही पर्सन है। विंग शुयंग से धीरे से पूछता है क्या ये न्यू स्टूडेंट है। शुयंग बोलता है मुझे नहीं पता। विंग बोलता है मैंने सुना तो था कि किसी न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, शायद ये वही हो सकता है। ध्यान से तो देखो ये कितना यंग है। शुयंग बोलता है हो भी सकता है और नहीं भी। विंग बोलता है नहीं भी का क्या मतलब। इसके बाद वह वांगशी को देखता है, उसे अपनी बड़ी वाली स्माइल दिखाता है और उसकी तरफ आंख मारता है। ये देखते ही तो वांगशी एकदम से ऐसा हो जाता है कि उसकी आंखें बाहर आ जाएंगी कि आखिर मैंने सही देखा ना। इसके बाद विंग वांगशी से बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहे हो स्वीट हार्ट। वांगशी बोलता है शेमलेस। विंग बोलता है तुम्हारे ईयर्स ये और भी ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, स्पेशली रेड होने के बाद। शुयंग विंग को देख रहा था, ये पक्का इस दुनिया का नहीं है। वांगशी को समझ नहीं आता कि आखिर वह विंग से क्या ही कहे, और वह विंग को गुस्से में देखता है और इस तरह से विंग को वांगशी और ज़्यादा सेक्सी दिखाई देता है। उसका दिमाग तो अलग ही उड़ रहा था। अगर वह इस तरह से वांगशी को अपनी आंखों में समा सकता तो कब का समा लेता। इसके बाद विंग वांगशी से पूछता है क्या हम लोग मूवी देखने चले। वांगशी बोलता है मैनर्स। विंग बोलता है क्या तुम इतने ज़्यादा हैंडसम हो, ज़रूर तुम्हें ऐसे प्रपोजल तो रोज़ मिलते होंगे। और विंग पार्क बनाता है। वांगशी की नज़र विंग के होठों पर जाती है। वह बस विंग को ही देख रहा था। इसके बाद विंग एक टीजिंग स्माइल के साथ वांगशी को देखता है। क्या हुआ। वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है और विंग ऐसे वांगशी को देखकर हंसने लगता है। शुयंग बोलता है विंग। इसके बाद शुयंग वांगशी से पूछता है वैसे आप कहाँ जा रहे थे। वांगशी बोलता है ऑफिस। विंग बोलता है चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन शुयंग विंग का हाथ पकड़ लेता है और वांगशी भी विंग को देख रहा था कि अब क्या इरादे हैं। शुयंग वांगशी को जाने का रास्ता बता देता है। वांगशी वहाँ से चला जाता है। विंग शुयंग को देखता है। शुयंग बोलता है बस करो विंग, सही में तुमसे ज़्यादा अजीब कोई और नहीं हो सकता। विंग बोलता है इसमें अजीब क्या है। शुयंग बोलता है आज उसका पहला दिन है और इस टाइप से सुबह ही सुबह उससे फ्लर्ट कर रहे हो। विंग बोलता है टाइम देख के थोड़ी ना करते हैं, और वो कितना ज़्यादा हैंडसम है और प्यारा भी। और पता है यही वह पर्सन है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं आते वक्त एक पर्सन से टकराया और उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। विंग बोलता है शुयंग मेरी धड़कनें देखो, इससे साफ पता चलता है कि मुझे पहली नज़र का प्यार हो गया है। शुयंग बोलता है बस करो। विंग बोलता है तुम जेलस हो क्योंकि तुम खुद तो कह नहीं पाए। शुयंग विंग को हिट करता है तुमने तो कह दिया ना, मेरी जगह भी। विंग बोलता है हेल्प करी है मैंने। शुयंग बोलता है बस करो तुम्हारी ये हेल्प। विंग बोलता है तुम कितनी बेवफा हो। शुयंग बोलता है शायद मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है और तुम यहाँ पर किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। विंग बोलता है सीरियसली किसी ओल्ड मैन से शादी करने से अच्छा है कि मैं ऐसा ही रहूं। शुयंग बोलता है तुमने यहाँ कर रखी है, याद हो। विंग बोलता है मेरे पेरेंट्स ने पूछा नहीं, मुझे बताया था। शुयंग बोलता है तुमने भी तो कुछ नहीं कहा। कभी कभी फादर को देखकर लगता है कि अगर इन्होंने अपने जैसे ही किसी बोरिंग पर्सन को चूज़ करा होगा ना, तो मेरा तो समझ नहीं आना की हो जाना। शुयंग बोलता है कोई नहीं, तुमने कहा था ना
कुछ टाइम बाद वह तुम्हारे घर पर आने ही वाले हैं। विंग बोलता है हाँ। शुयंग बोलता है तो फिर तभी मिल लेना। विंग सोचता है और कोई चॉइस है। इसके बाद विंग और शुयंग दोनों ही अपनी क्लास में होते हैं और टीचर के आने का वेट कर रहे होते हैं। क्लास में नए प्रोफेसर की एंट्री होती है और जैसे ही विंग और शुयंग नए प्रोफेसर को देखते हैं, इनकी आंखें तो बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वह और कोई नहीं बल्कि लान वांगशी था। शुयंग और विंग एक दूसरे को देखते हैं। क्या ये हमारे नए प्रोफेसर हैं? विंग बोलता है ये कुछ ज़्यादा यंग नहीं है, मुझे लगा ये स्टूडेंट है नए। शुयंग बोलता है और तुमने इनके पहले दिन इन्हीं के साथ फ्लर्ट कर दिया। इसके बाद विंग दोबारा वांगशी को देखता है और फिर शुयंग को। इसमें मेरी क्या गलती है? शुयंग बोलता है हाँ तुम्हारी क्यों होगी, मैं कर रहा था फ्लर्ट तो। इसके बाद वांगशी खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। वांगशी का नाम सुनने के बाद विंग सोच रहा होता है शुयंग, ये नाम मैंने कहीं तो सुना है। शुयंग अपने सर में हाथ मारता है। विंग तुम कितना भूलते हो, तुमने ही तो बताया था कि तुम्हारे फादर ने जिसे चूज़ करा है उसका नाम लान वांगशी है। ये सुनते ही विंग को एकदम से होश आता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। विंग बोलता है क्या? हाँ शायद यही नाम था, प्रोफेसर का भी यही नाम है, कहीं ऐसा तो ना हो। और वह वांगशी को देखने लगता है, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, सेक्सी और हॉट भी। शुयंग बोलता है उन्हें डिफाइन करना बंद करो। इसके बाद विंग शुयंग से बोलता है अगर मुझे पता होता कि मेरे फादर ने इन्हें चूज़ करा है तो यार मैं तो शादी के लिए भी कब कहाँ कर देता। शुयंग बोलता है विंग बस भी करो, लेकिन विंग सिर्फ वांगशी को देखे जा रहा था। इसके बाद वांगशी जब सबके नाम बोलता है, वह विंग का नाम बोलने के बाद एकदम से थोड़ा रुक जाता है। विंग के डायरेक्शन में देखता है। उसे ये तो समझ आ गया था कि ये वही लड़का है जिससे वह 2 बार टकरा चुका है, लेकिन इसका नाम पढ़ने के बाद वह कुछ सोचने लगता है। विंग शुयंग से बोलता है तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगा? शुयंग बोलता है क्या? विंग बोलता है यही कि जिस हिसाब से वो मेरा नाम बोलने के बाद एकदम से रुके हैं। शुयंग बोलता है हाँ तो सुबह जो तुम कर आए हो उसका क्या? विंग बोलता है लेकिन फिर भी अगर उन्हें कुछ कहना होता तो अब तक हमें क्लास से बाहर कर देते, लेकिन वो मेरा नाम बोलने के बाद ऐसे रुके हैं, तो इसका मतलब शायद उन्हें पता हो कि मैं कौन हूँ। शुयंग बस विंग को देखता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या बोली। तभी उन्हें वांगशी की आवाज़ आती है जो कहता है जिसे पढ़ाई नहीं करनी वो क्लास से बाहर जा सकता है अपनी बातें करने के लिए। इसके बाद विंग और शुयंग दोनों ही क्लास के दौरान शांत बैठ जाते हैं। इसके बाद जब वांगशी की क्लास ख़त्म हो जाती है, सारे बच्चे चले जाते हैं। शुयंग और विंग वहीं पर रुक जाते हैं। वांगशी जाने वाला होता है, विंग उसे रोक लेता है। विंग वांगशी के आगे आता है। वांगशी विंग को अपनी एक आईब्रो ऊपर करके देखता है। विंग थोड़ा नर्वस हो जाता है, अपने हाथ को अपनी नेक के पीछे ले जाता है। विंग बोलता है वो सर आज सुबह आपकी गलती थी। ये सुनते ही वांगशी हैरान हो जाता है क्या? विंग बोलता है सर आप यहाँ पर टीचर हैं, मुझे लगा कि आप यहाँ पे कोई न्यू स्टूडेंट हैं। जब वांगशी कुछ नहीं बोलता, विंग और ज़्यादा नर्वस हो जाता है। तो फिर इसमें मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, आपके फेस की गलती है क्योंकि लगा नहीं था ना। विंग बोलता है मुझे तो लगा सारे टीचर एक ही जैसे क्रिएचर होते हैं, वही जो आकर लेक्चर देते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बोर कर देते हैं, थोड़ी सी उनकी एज ज़्यादा होती है, उनके चेहरे पर स्ट्रिक्टनेस होती है और सिर्फ अपनी अपनी करते हैं। शुयंग विंग के मुंह पे हाथ रखता है क्या बोल रहे हो तुम? विंग फिर से वांगशी को देखता है सॉरी सर मैंने गलती से बोल दिया, मतलब मेरा ऐसे इरादा नहीं था सर, फिर से आपकी गलती है। शुयंग बोलता है सर ये पागल हो चुका है, इसकी बात मत सुनो, और वह वहाँ से विंग को ले जाता है। शुयंग बोलता है विंग तुम सिर्फ मरवाने के काम करते हो। विंग अपने पैर को ज़मीन पर मारता है मुझे समझ नहीं आता मुझे हो क्या गया था,
शुयंग बोलता है वही मैं समझने का ट्राई कर रहा हूँ कि किसकी आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाती है। डेफिनेटली मुझे यकीन है तुम इस प्लानिंग से तो बिल्कुल नहीं हो। फींग बोलता है मैं हेवन से आया हूँ। शुयंग बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम नर्क से आए हो और ज़रूर वहाँ से भी तुमने उन्हें परेशान कर दिया होगा, इसलिए तंग कर कर सीधा यहाँ पर फेंक दिए गए हो। फींग पार्ट बनाता है, हल्का सा शुयंग को हिट करता है, तुम गंदे इंसान। शुयंग बोलता सीरियसली। इसके बाद शुयंग और वींग अपनी दूसरी क्लास में होते हैं, लेकिन वींग का ध्यान क्लास में नहीं होता। शुयंग हल्का सा वींग को हिलाता है, वींग ध्यान कहाँ है? वींग बोलता है प्रोफेसर में। शुयंग बोलता है क्या? इसके बाद वींग शुयंग को देखता है, शुयंग मुझे पता लगाना है ये सही में वही पर्सन है। शुयंग बोलता है तो इरादे क्या हैं? जिस टाइम पे सर अपने ऑफिस में नहीं होंगे, क्लास के लिए होंगे, तो हम चुपचाप से किसी तरह उनके ऑफिस में एंट्री करेंगे और मुझे बस एक बार उनकी इन्फॉर्मेशन देखनी है। शुयंग बोलता है क्या क्या है तू? अब तुम्हें चोरों की तरह जाना है। वींग कहता है मैं सीधा जाकर ये तो नहीं कह सकता कि तुम मेरे फियांसे हो। शुयंग बोलता है और पता लगाने के बाद क्या करेंगे? वींग बोलता है इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता ना। सुबह याद है ना मैंने क्या कहा था कि मुझे जहाँ तक है पहली नज़र का प्यार हो गया है। शुयंग बोलता है तुम पहले नहीं होंगे जिससे अपने प्रोफेसर से प्यार हुआ, लेकिन मिलते कितने को हैं उनके प्रोफेसर? वींग बोलता है तुम मेरे फ्रेंड हो, तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। इस पर शुयंग अपनी आंखें घुमाता है। शुयंग बोलता है हे तुम ऑफिस में जाने के लिए तैयार हो, एक बार अपनी मदर से सर का फ़ोटो ही ले लो ना। वींग बोलता है लेकिन मैंने अभी तक एक बार भी फ़ोटो नहीं देखा, अब अचानक से मांगूंगा तो फिर क्या होगा? क्योंकि जब उन्हें दिखाना चाहा था मैंने देखना नहीं चाहा था, उसके बाद ये था कि डायरेक्ट मिल लेंगे। शुयंग बोलते हैं कुछ नहीं, तुम्हारी मदर को यही लगेगा कि फिर से तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है और तुम्हारा दिमाग चल गया है। वींग शुयंग की बातों पर अपनी आंखें घुमाता है। इसके बाद वींग कुछ सोचता है। इसके बाद जब वांगशी अपने ऑफिस में जाता है, वहाँ पर वह वींग को देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर वींग यहाँ पर कर क्या रहा है। वांगशी वींग को क्वेश्चन लुक के साथ देखता है। इसके बाद अपनी सीट पर जाकर बैठता है। वांगशी पानी पीने लगता है। तभी एकदम से वींग बोलता है सर आई लव यू। ये सुनते ही वांगशी के मुंह से पानी बाहर आ जाता है, उसे खांसी उठती है। वींग एकदम से पैनिक सा हो जाता है, वांगशी की बैग को रब करता है। इसके बाद वांगशी वींग को देखता है। वींग बोलता है क्या? मैंने बस आई लव यू बोला है। वांगशी बोलता है बिहेव। इसके बाद वींग वांगशी के सामने बैठ जाता है। क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आप किसी को पसंद करते हो? वांगशी बोलता है शेमलेस। वींग बोलता है इसका मतलब कोई भी नहीं है। तो ठीक है सर, ये तो आपको पता चल ही गया होगा ना कि आखिर मैं कौन हूँ। इस पर भी वांगजी शांत रहता है और कोई आंसर नहीं करता। वींग बोलता है सर मैंने कुछ पूछा है। इसके बाद वह धीरे धीरे वांगशी की तरफ बढ़ता है। मैं सीरियस हूँ, आई लव यू। और वह वांगशी के गाल पर एक स्लाइटली किस करता है और वांगशी को वहीं शॉकिंग फेस के साथ प्रोसीड करने के लिए छोड़ जाता है कि आखिर अभी अभी क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।